अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। सल्लल्लाहु पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। सूरतुल बकरा आयत नंबर 38 से तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल नहबितू मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाय फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफ़ू बिअहदी ऊफ़ि बिअहदिकुम व इय्याय फ़रहबून व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिहि वला तश्तरू बिआयाती थमनन क़लीलन व इय्याय फ़त्तक़ून वला तल्बिसुल हक़्क़ बिलबातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौन अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला तअकिलून वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाति व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदल वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युंसरून। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सूरतुल बकरा आयत नंबर 38 से तर्जुमा। कुल नहबितू मिन्हा जमीअन, हमने कहा तुम सब यहाँ से नीचे उतर जाओ। फ़इम्मा यअतियन्नकुम, तवज्जो फरमाएं, बेसिक बुनियादी और इम्पोर्टेंट तरीन फार्मूला कामयाबी और नाकामी। यानी अल्लाह ने जब आदम से कहा कि तुम सब अब उतर जाओ, यहाँ से चले जाओ, अब करना क्या, फार्मूला बताया। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास कोई हिदायत आए, मैं अपनी तरफ से कोई गाइडेंस भेजूं तुम्हें, तो क्या होगा, तो याद रखो, फमन तबिअ हुदाया, जो मेरी रहनुमाई के पीछे चला, फॉलो किया उसको, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उनका नतीजा क्या निकलेगा, ऐसी हालत उनको अता करूंगा, ना उन्हें कोई खौफ होगा ना उन्हें कोई गम होगा। खौफ होता है आने वाली चीज से, गम होता है गुज़श्ता चीज का, ठीक है ना। आने वाली चीज से बंदा डर रहा होता है, क्या होगा क्या होगा, जो चली जाए चीज फिर उसका गम होता है कि ये हो गया मेरे साथ, ये हो गया, ये हो गया। ऐसी हालत दूंगा जो मेरी हिदायत को फॉलो करेंगे कि फिर ना उन्हें किसी चीज का खौफ रहेगा ना किसी चीज का गम रहेगा, ना किसी किए पर पछताएंगे ना किसी आने वाली चीज की उनको टेंशन होगी, मुकम्मल उनको सुकून मैं दूंगा। लेकिन इसके बरक्स, वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना, और वो लोग जिन्होंने मेरी आयात का क्या किया, कुफ्र किया। अब ये नहीं कहना कि शुक्र है हम तो काफिर नहीं है। आज मुसलमान कुफार से ज्यादा इस्लाम के तालीमात के नाफरमान है, ठीक है ना। वो आपने जुमला सुना होगा, अल्लामा इकबाल से मंसूब करते हैं इसको, कहते हैं मैं इंग्लैंड जाता हूँ तो मुझे
इस्लाम दिखाई देता है, मुसलमान नहीं नजर आते। और मैं इंडिया आता हूँ, मुझे मुसलमान ही मुसलमान दिखाई देते हैं, लेकिन इस्लाम का कहीं नामो निशान दिखाई नहीं देता। उसने बात की हो या ना की हो, बात यही है, इस मुल्क में इस्लाम के नाम पर जितनी खराबी कर, मुसलमान इस्लाम के नाम पर जितना कुछ करते हैं, अजीब व गरीब है। आजकल इस महीने में रिश्वतखोरों ने इसका नाम भी इफ्तारी रखा हुआ है। रिश्वत का नाम क्या है? सीजनल नाम है रिश्वत के, चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। माह रमज़ान में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है नाम, वो है इफ्तारी कर लीजिएगा इसे, ठीक है ना। बच्चों को, भाभी को इफ्तारी करवा दी, रिश्वत दे रहा होता है, लेकिन नाम उसका, नाम रखने से कुछ नहीं होता। मोमिन अपने आप को कहने से भी, नाम रखने से कुछ नहीं होता। शिया अपने आप को कहने से कुछ नहीं होता। कुरान की डिक्शनरी में नाम रख लेने से कुछ नहीं होता। तवज्जो फरमा रहे हैं ना। लिहाजा चेक करें, जो नाम रखा है अंदर चीज़ भी वही है। वो है, किसी ने जोक किया कि बकरा लेने के लिए गया ईद का, और दो एक जैसे बकरे खड़े हुए थे। एक की कीमत पूछी, उसने कहा 20,000, दूसरे की कीमत पूछी, उसने कहा 3,000। उसने कहा दोनों एक जैसे, दोनों बकरे हैं, दोनों बकरे हैं। लेकिन उसने कहा ये वाला जो है ना, ये देसी बकरा है सही वाला, ये जो है ये चाइना का है, इसकी गारंटी नहीं है, घर ले जाओ तो भौंकना शुरू कर देना। यानी कुत्ता हो ऊपर बकरे का लिबास पहनाया उसको, ठीक है ना। असल चीज़ की, ये तो ऐसे मैंने एक जोक बोल दिया। असल क्या है? असल हकीकत है, शख्सियत है, पर्सनैलिटी है। वो पर्सनैलिटी अल्लाह का सरकश है या अल्लाह का इताअत गुजार। मुस्लिम कुरान किसे कहता है? जो सर झुकाता है अल्लाह के सामने। जितनी भी सरकशी और उसकी गर्दन में जितना भी बड़ा सरिया घुसा हुआ हो, अल्लाह के सामने वो नीचे आ जाता है। चाहे माल का सरिया हो, चाहे ओहदे का सरिया हो, जितना मर्जी अकड़ दिलाने वाली चीज़ें उसके पास आ जाएं, जब खुदा का नाम आता है वो गिड़गिड़ाने लगता है। उसे पता लग जाता है मेरी औकात नहीं है। लिहाजा वो मखलूक को भी फिर उसी तरह देखता है कि ये जिसकी मखलूक है वो नहीं छोड़ेगा, वो मेरी गर्दन तोड़ देगा जिसमें सरिया घुसा हुआ। उसने फिरौन की गर्दन तोड़ी है, उसने नमरूद की गर्दन तोड़ी है, उसने बड़े बड़ों की गर्दनें तोड़ी हैं, मेरी गर्दन भी तोड़ेगा। लिहाजा कहता है या अल्लाह मुझे इस मरज़ से बचाना कि मैं तेरी मखलूक के साथ कोई जुल्म करूँ, तेरे सामने सरकश करूँ। ये मुस्लिम है, कुरान का मुस्लिम, कुरान मजीद जिसे मुस्लिम कहते हैं। वरना नादरा के रिकॉर्ड में बहुत ज़्यादा मुसलमान, अल्लाह के रिकॉर्ड में मुसलमान कम। तवज्जो फरमा रहे। तो जो देखना चाहता है कि मैं कौन सा मुसलमान हूँ, नादरा के रिकॉर्ड वाला या अल्लाह के रिकॉर्ड वाला, उसको कुरान की आयत से अपना चेकअप करवाना चाहिए, ठीक है ना। बाद लोग जाते हैं ना, लोग डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहते हैं अपना सारा चेकअप करवाओ, ये भी चेक कराओ, ये भी चेक कराओ, ये भी चेक कराओ, ये भी चेक कराओ। ये माह रमज़ान में कुरान जो है कहता है सारा चेकअप कर लो अपना, कुरान पढ़ो, सारा चेक कर लो, कहाँ खड़े हुए, बीमारी किस दर्जे पे पहुंची हुई है, कौन कौन सी बीमारियां तुम्हें, सारा कुछ चेक हो जाएगा। लेकिन खुद से चेक करवाओ, ना कि इसको भी ऐसे ही गुजार दो जैसे बाकी महीने गुजारते। वो लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया और हमारी आयत को झुटला दिया। झुटलाना भी दो किस्म का होता है। एक होता है बात सुनी और कहा झूठ है, जैसे वो कुफार करते थे, और एक ये कि बात सुनी और अमल ऐसा किया जैसे इस बात की वैल्यू ही कोई नहीं, ठीक है। मसलन बाप बेटे से कहे कि मुझे प्यास लगी है, बेटा कहे आप मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी हैं बाबा, पूरी दुनिया में आप मेरे फेवरेट हैं। बाबा बड़ा खुश हो, कैसा बेटे, बहुत अच्छी बात है, मुझे प्यास लगी हुई है। कहे बाबा मेरे स्कूल वालों ने पूछा था आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है, मैंने कहा मेरे बाबा मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है। बाबा कहे अच्छा वहाँ पे कहा था, अच्छा बेटा पानी तो पिलाओ। बाबा एक दिन मैं बाजार गया, वहाँ किसी ने मुझसे पूछा तुम्हारी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है, तीसरी चौथी दफा बाबा क्या करेगा, कहेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ तुम्हारे साथ, झूठ समझ रहे हो, मुझे प्यास लगी हुई है, मेरे साथ मजाक कर रहे हो तुम। हम में से बहुत सारे अल्लाह के साथ यूँ ही करते, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु, अस्तगफिरुल्लाह। नियत ही नहीं है किसी गुनाह को छोड़ने। ये कौन है? आप मेरे फेवरेट है, आप मेरे फेवरेट है। करना वही है जिससे आप नाराज हो, करनी हरकत वही है, वो मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप मेरी फेवरेट, अल्लाह मेरे फेवरेट है, मैं आशिक हूँ अल्लाह का, मैं रसूलुल्लाह का आशिक हूँ, मैं इमाम हुसैन का आशिक हूँ। हरकत नहीं छोड़नी अपनी। ये फ्रॉड
युखादिऊन अल्लाह वल्लदीन आमनू, धोखा दे रहे हैं अल्लाह को, कोशिश कर रहे हैं धोखा देने की। वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम, अपने अलावा किसी को धोखा नहीं दे रहे। दीन वही है जो अल्लाह की किताब में बयान हो चुका है, क्राइटेरिया वही है, स्टैंडर्ड्स वही हैं, मेरिट्स वही हैं। क्या फरमा रहा है? उतर जाओ नीचे, अगर मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारे पास आए तो जिसने फॉलो किया, ना कि जिसने नारे मारे, जिसने फॉलो किया। फमन तबआ, ताबे तबईयत की, जिसने तबईयत की, फॉलो किया उस हिदायत को, फला खौफुन अलैहिम, छोटा सा फॉर्म, छोटा सा जुमला है, लेकिन इसके बरक्स, तबईयत का बरक्स क्या है? वल्लदीन कफरू, ना माना, वकज़्ज़बू, जुटला दिया, लिफ्ट ही नहीं कराई। जुटलाने की कई शक्लें होती हैं, झुटला दिया। जैसे मैंने कहा ना, बाप आखिर में कहेगा मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, सच बोल रहा हूं, मुझे प्यास लगी है। तुम्हारा अमल ऐसा है कि जैसे मैं झूठ बोल रहा हूं, मजाक कर रहा हूं, मुझे प्यास लगी नहीं है। जिन्होंने हमारी आयत का इनकार किया और आयत को झुटला दिया, वो कौन है? उलाइका अस्हाबुन नार, वो अस्हाब आतिश, जहन्नम में रहने वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा वहां पर रहेंगे। ये सिंपल और क्लियर फार्मूला है अल्लाह की तरफ से। अब जो मर्जी बंदा कैंचियाँ लगाता रहे यहाँ पर, इधर की उधर मिलाकर और बख्शिश करवाता रहे, नहीं। जिसने अल्लाह की बात मानी है, उसी ने रसूलुल्लाह की बात मानी, उसी ने हज़रत अली की बात मानी, उसी ने इमाम हसन हुसैन की बात मानी है। वरना जो सिर्फ ज़ुबान से कहता रहे और अमल उसका बरक्स गवाही दे रहा हो, वो फ्रॉडिया है। अनकरीब फ्रॉडिया जब गवर्नमेंट के पकड़ में आता है, फिर उसकी अच्छी तरह तफ्तीश की जाती है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर एक शख्स अपने आप को शिया कहे, और अहले सुन्नत भाई भी हमारा दर्स अल्हम्दुलिल्लाह सुनते हैं, शिया सुन्नी का फ़र्क नहीं है, तवज्जो फरमाएं। शिया का लफ्ज़ बोला जाता है, क्या जहन में नियत होती है? शिया यानी अली का शिया, यानी अली के नक्शे कदम पर चलने वाला, अली को फॉलो, अली का ग्रुप। ये उन लोगों को कहा गया था कि जब उस ज़माने में जो जो अली के मुकाबले में आए, जो अली के साथ थे, उनको शियायान अली कहा जाता था, और जो अली के साथ नहीं थे उनको फिर किसी और का शिया कहा जाता था, जिसके वो साथ थे। लेकिन बाद में ये लफ्ज़ फिर शियायान अली के साथ फिक्स हो गया और उनको शिया कहा जाने लगा। वरना शिया का मतलब होता है फॉलोअर। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम जैसी हस्ती को हज़रत नूह का फॉलोअर कहा है। वह इन हज़रत नूह का तज़किरा सूरह साफ़ात में, और फिर सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, नूह पर सलाम हो तमाम आलमीन में, यानी हमेशा हमेशा। उसके बाद क्या फरमाया? इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम मुहसिनीन को, अच्छे काम करने वालों को ऐसे जज़ा देते हैं। फिर फरमाया व इन्ना मिन शिअतिही ल इब्राहीम, नूह जिस रास्ता पे चला था उसको फॉलो करने वालों में से एक कौन था? इब्राहीम। यहाँ से शिया का माना भी समझ में आ जाता है। नूह के काम, हज़रत इब्राहीम के काम, कौन से काम है? देखा, शिया हो या सुन्नी हो। शिया किसे कहते हैं? अली को फॉलो करने वाला। सुन्नी जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, दर हकीकत शिया सुन्नी में कोई फ़र्क नहीं। दर हकीकत शिया सुन्नी में कोई फ़र्क हो ही नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि सुन्नी सुन्नत रसूल से मंसूब है, और सुन्नत रसूल अली से बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है? बाब मदीनतुल इल्म है, तो बाब मदीनतुल इल्म, मदीनतुल इल्म के बारे में सबसे अच्छा बताएगा वहाँ पे कौन सा इल्म। अली जिनका मुरब्बी और उस्ताद, तवज्जो फरमा रहे हैं ना। तो लिहाजा वो जो शिया कह रहे हैं वो सुन्नी है, हो ही नहीं सकता शिया सुन्नी ना हो, और हो नहीं सकता कि सुन्नी शिया ना हो। कोई अपने आप को सुन्नत रसूल का मानने वाला कहे और अली के साथ उसको प्रॉब्लम हो, ये भी सुन्नी नहीं हो सकता। ठीक है ना? क्योंकि सुन्नत रसूल हुब्ब अली है, हुब्ब अली है। आज मैं एक रिवायत पढ़ रहा था, एड्रेस अब मुझे याद नहीं है, अहले सुन्नत की कुतुब में थी रिवायत। तो एक शख्स हैं अम्र इब्न आस, आपने नाम सुना हुआ, कहते हैं कि मुझे एक दिन ये ख्याल गुजरा कि रसूलुल्लाह मुझसे बहुत मोहब्बत करते। तो मैंने रसूलुल्लाह से पूछा कि या रसूलुल्लाह, आपको जिन जिन से मोहब्बत है ना, उनके नाम लें। तो अल्लाह के नबी ने अपने असहाब के नाम लेने शुरू किए, इससे मोहब्बत है, इससे मोहब्बत है, इससे मोहब्बत है, बहुत सारों के नाम लिए, अली का नाम ही नहीं लिया। तो ये अम्र इब्न आस कहता, मैंने रसूलुल्लाह से कहा कि
आपने इतने ढेर सारे लोगों के नाम लिए हैं, अली का नाम ही नहीं लिया। तो रसूल पाक ने फरमाया, इसको देखो, ये मुझसे कह रहे हैं मैंने अपनी जान का नाम नहीं लिया। मोहब्बत करना और बात है और मेरी जान होना और बात है। कैटेगरी बहुत ऊंची है। यानी तुमने पूछा मुझे किस, यानी आम मुझे जिनसे मोहब्बत है उनके नाम बताऊं। अली की कैटेगरी और है। ये मुझसे मेरे नफ्स के बारे में सवाल कर रहा है कि मुझे उससे मोहब्बत है या नहीं है। तेरे सवाल का जवाब अमूमी था। अली की कैटेगरी और कैटेगरी। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। लिहाजा जिसकी कैटेगरी और कैटेगरी है, फिर उसको मेयार बना के गए रसूलुल्लाह। इसका हुब अलामत ईमान, इसका बुग़्ज़ अलामत निफाक, अलामत मुनाफ़िक़त। मौला कायनात की हस्ती को रसूलुल्लाह ये मकाम दे कर गए हैं, नाकाबिल इनकार है। ना कोई अपने आप को शिया कहने वाला, ना कोई अपने आप को सुन्नी कहने वाला इनकार नहीं कर सकता, दिल में जो भी रखे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। हकीकत ये कि सुन्नी और शिया दोनों जो हकीकत है इन लफ्ज़ों की, उसमें दोनों एक ही, लेकिन जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं वो अपनी मर्ज़ी से बना लो, जो मर्ज़ी करो। जो बात अर्ज़ करना चाह रहा था, तवज्जो कीजिएगा, कॉमन सेंस, सिंपल बात। शिया आज इस मसलन पाकिस्तान के मुआशरे में शिया को अगर कोई इस हाल में देखे कि ये एक अल्लाह का नाफरमान इंसान है, बस रख, अल्लाह का नाफरमान इंसान है, नाउज़ुबिल्लाह, खुदा न करे कोई ऐसा हो। अपने आप को शिया भी कहलाता है और मारूफ है कि ये शराब पीता है, खुदा न करे कोई ऐसा हो। सबकी बात कर रहा हूँ, अहले सुन्नत को भी यही कह रहा हूँ। सुन्नी कहलाने वाला शराब पिए, लोग जो नहीं जानते रसूलुल्लाह को, जो नहीं जानते मौला अली को, वो शिया को क्या करके देख रहे हैं कि ये है, ये इस मजहब का ये मानने वाला। तो ये अपने मजहब की बदनामी का बायस है या नहीं है? ठीक है। अगर खुदा न खास्ता कोई शिया बस्ती हो, नमाज न पढ़ते हो, इससे हजरत अली को खुशी होगी या नाराजगी होगी? ईमानदारी से बताइए। ना पढ़े नमाज और रोज शाम को जनाब जमा होकर इकट्ठे आसमान सर पे उठा रहे, नारा हैदरी या अली के नारे मारने शुरू कर, हजरत अली राजी होंगे? आपको शक भी हो तो मुझे पक्का पता है हजरत अली राजी नहीं होंगे। मिसाल आपको मैंने दी है, कह रहा मैं तुझे, तू कह रहा है मैं तेरा फेवरेट हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे पानी पिला, तू मुझे फेवरेट किए जा रहा है, जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं कर रहा। ठीक है ना? हजरत अली राजी नहीं होंगे। हाँ, जो अहले बैत ने फरमाया हमारे लिए बायस रुसवाई न बनना, वो इसीलिए फरमाया था कि अगर तुम उन बातों को अपने अंदर पैदा कर लोगे जो हमने तुम्हें कहा है, तुम हमारे लिए बायस जीनत बन जाओगे, लोग देख कर कहेंगे कितने अच्छे लोग। लेकिन अगर वो चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं होंगी, फिर अब कोई शिया हो या सुन्नी हो, रिश्वत खाता हो, रिश्वत खाने वाला किस मुंह से कहता है मैं शिया हूँ? शिया यानी अली के नक्शे कदम पर चलने वाला। रिश्वत का कहां से ताल्लुक आया शिया से? रिश्वत का कहां से ताल्लुक आया सुन्नत रसूल से? उस पर तो खुदा की लानत होगी जो कहे शिया भी हूं, रिश्वत भी खाता हूं, सुन्नी भी हूं, रिश्वत भी खाता हूं। रसूलुल्लाह के सामने ये कह कर तो दिखाए। अल्लाह के नबी ने किसी को एक ओहदा दिया था, उसका पता चला रिश्वत खा लिए, रसूल पाक ने बुलाया उसको, क्यों? कहते या रसूलुल्लाह हदिया मिला मुझे, या रसूलुल्लाह हदिया मिला। अल्लाह के नबी ने फरमाया जहाँ मैंने तुझे बिठाया हुआ, तुझे ना बिठाया होता तेरे घर आके तुझे हदिया देते लोग? चुप कर गए। रसूल पाक ने फरमाया उतारा इसको यहाँ से और ख़बरदार इसको आइंदा किसी ओहदे पर बिठाया। ये रसूल नारे मारने से खुश होगा कि मसलन मैं जी बड़ा पक्का सुन्नी हूँ, मैं जनाब इस दफ़ा मैं मदीने में इफ्तारी करवा रहा हूँ। कहाँ से कमाया तूने वो पहले बता। मदीने में इफ्तारी, मदीने में नहीं तो कहीं और करवा ले इफ्तारी, करबला में करा ले इफ्तारी। तूने कमाया कहाँ से?
वो बताएगा कि तू मुजरिम है या तुझे कोई अजर मिलेगा। मैंने कल अर्ज की थी, अल्लाह सिर्फ मुत्तकीन से कबूल करता है, रिश्वतीन से कबूल नहीं करता, हराम खोरीन से कबूल नहीं करता, मुत्तकीन से कबूल करता है। ये जिन्होंने दीन में ये रास्ते निकाले हैं ना, इन्होंने इस्लाम को छोरा मारा है, खंजर घोंपा है इस्लाम को, दीन खुदा को तहरीफ कर दिया, लोगों को गुमराह कर दिया। हर बंदा अपनी मौज भी कर रहा है और समझ रहा है मैं बड़ा अच्छा मुसलमान भी बनाऊँ। इस्लामी जिम्मेदारी ये है कि बस मैंने कुछ ना कुछ पैसे लगा देने, बैलेंस हो जाएगा सारा कुछ। नहीं, अल्लाह ताला पैसों का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला क्या देखना चाहता है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमलन, तुम्हें आजमाना चाहता है तुम में से अच्छा अमल कौन करता है। तुम में से ये नहीं, तुम में से ज्यादा पैसे कौन देता है। ठीक है ना, जिसके पास ज्यादा होंगे वही ज्यादा देगा। गरीब बंदा तो मर गया बेचारा, अगर अल्लाह पैसों से खुश होता हो तो। अल्लाह पैसों से खुश नहीं होता। हज की आयत में फरमाया, ये जो तुम जानवर ज़िबा करते हो हज में, इनके खून और इनकी खालें अल्लाह को नहीं पहुंचती, तुम्हारा तकवा अल्लाह को पहुंचता है। यानी तुमने किस नीयत से कुर्बानी की है? दिखलावे के लिए की है? अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के लिए की है। हो सकता है किसी की कुर्बानी करने की हसरत उसे अल्लाह से ज़्यादा करीब कर दे, और किसी के 100 ऊँट ज़िबा किए हुए उसे खुदा से दूर कर दे, क्योंकि अल्लाह नीयत देखता है। अल्लाह ताला क्वांटिटियाँ नहीं देखता, इतनी ढेर सारी चीज़ें इसने कर दी है, बड़ा अच्छा, वो अंदर से चेक करता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, न माना, कज़्ज़बू झुटला दिया, बिआयातिना हमारी आयात को, उलाइका अस्हाबुन नार। और यहाँ पे इशारा है कि वो हिदायत कहाँ से आएगी? आयात इलाही की शक्ल में तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ। जिसने इसे झुटला दिया, हुम फ़ीहा खालिदून। झुटलाना एक जुर्म है, लेकिन एक जुर्म क्या है? लिफ्ट ही ना करवाना। ठीक है ना, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, कुरान मजीद ना पढ़ने की बात को डिस्कस करना। एक है तकज़ीब, सुन कर झुटला देना, और एक बड़ा अच्छा, उससे बड़ा बेहतर रास्ता है हम सुने ही नहीं, हम पढ़े ही नहीं। बाद लोग कहते भी, मौलाना साहब इतना जितना बताया ना इतना काफ़ी है, और बताएंगे तो हमें और ज़्यादा फिर जवाब देने पड़ेगा, इतना हमें काफ़ी है। अगर कोई कहे ना, एक वर्कशॉप हो रही है उधर, बड़ा बहुत बड़ा आ रहा है, लेक्चरर आ रहा है, और वो बताएगा आपको, तो आपकी इनकम जो है ना वो 5 लाख से 10 लाख हो जाएगी। वो तेरी खैर सब कुछ छोड़ के पहुँचेगा वहाँ नहीं कहेगा जितना हमारे पास है उतना काफ़ी है, और ना बताइए, ऐसे फंस जाएंगे। ठीक है, माल दुनिया पर ऐसे चीते की लपक से पहुँचेगा, लेकिन दीन के बारे में जितना पता है उतना ही। काश के दीन के लिए भी ऐसे ही इंसान लपक कर आते जैसे दुनिया के लिए लपक कर जाते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आयत नंबर 40 से दास्तान शुरू हो रही है एक अजीब व गरीब कौम की, जिसको बनी इसराइल यहूदी कहा जाता है। ये लोग मदीना में रहते थे, ये लोग आखिरी नबी के मुंतज़िर थे। इनका अकीदा था हमारे से मिलता जुलता, किसी के मुंतज़िर होना। इनका अकीदा भी क्या था? इंतज़ार का, आखिरी नबी आएगा। कुरान इसी सूरह बकरा में बयान किया हुआ। इबरतनाक है, इबरतनाक है, इंसान को जाग जाना चाहिए। ये अपनी सरजमीनों से हिजरत करके आए थे, इस सरजमीन को तलाश करते करते, जिसकी निशानियाँ इन्हें बताई गई थी कि फ़लान सरजमीन पर अल्लाह का आखिरी नबी आएगा और वो वहाँ अपनी हुकूमत कायम करेगा, और उस पर ईमान लाने वाले बेहतरीन उम्मत होंगे। तो ये हिजरत करके आए थे, इनके आबा व अजदाद यहाँ पर आकर आबाद हो गए। जब आबाद हो गए तो वहाँ पर आके औस व खजरज भी आबाद हो गए। ये कुफ़ार के कबीले थे। इनकी अपनी जो ज़ुबान थी, जो इनकी तौरात की ज़ुबान थी, वो कौन सी थी? इब्री ज़ुबान थी, इब्री ज़ुबान। और
जो बिजनेस की ज़ुबान थी, कारोबारी ज़ुबान, दुनियादारी की ज़ुबान, वो कौन सी थी? अरबी। इन्होंने इतनी तवज्जो दी दुनिया की तरफ कि चंद नस्लों के बाद इनको अब इब्री ज़ुबान जानने वाले भी, सिवाय मौलाना हजरात के, इब्री ज़ुबान जानने वाला इनमें कोई नहीं। यानी तौरात अपनी ज़ुबान में पढ़ने वाले सिर्फ मौलाना रह गए और ये सारे दुनिया कमाने में लग गए। ठीक है, ये बात भी कुछ हमसे मिलती जुलती है। ठीक है ना, कि जो बिज़नेस वाली ज़ुबान है वो क्या है? अभी चाइनीज़ सीखने के सेंटर खोल रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है ना, कराची में, पाकिस्तान में एक टीचर, एक स्कूल में मैं लेक्चर के लिए गया टीचर के, तो वो मुझे बता रहे थे कि पेरेंट्स मुतालबा कर रहे हैं बच्चों को चाइनीज़ सिखाएं, हमारे बच्चों को चाइनीज़ सिखाएं, क्योंकि अब आइंदा ज़माना चाइनीज़ का आ रहा है। तो चाइनीज़ भी सीखेंगे। क्यों? ईमान है कि चाइनीज़ सीखने में फ़ायदा है, चाइनीज़ सीखने से कुछ अहदाफ हासिल होंगे, इंग्लिश सीखने से कुछ अहदाफ, ये होता है ईमान। ठीक है ना, ये मुंह से कहना फेवरेट ये ईमान नहीं होता। ईमान छलकता है इंसान की हरकतों में से, नज़र आता है लोगों को, अक्कासी करता है कि मैं हूँ। जिन चीज़ों पे ईमान होता है वो इंसान की हरकतों में नज़र भी आता है। तो इन्होंने क्या किया कि अरबी तो सीख ली, अगली नस्लों ने इब्री ज़ुबान सिर्फ तौरात से कट गए। आज अरबों के अपने मसाइल हैं, गैर अरब मुसलमान जो हैं वो भी तकरीबन उनकी हालत भी यही है, कारोबारी ज़ुबानें सीखते हैं। ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो ना सीखे, सीखना कोई बुरी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ज़ुबानें सीखना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस पर तवज्जो रखें कि चूँकि उस पर ईमान है कि उसको सीखने में फ़ायदा है, लिहाजा सीखते हैं। अब एक नई ज़ुबान आ रही है जो बहुत मुश्किल है, अरबी से भी मुश्किल है, चाइनीज़ आपने देखी है, अजीब व गरीब है, तो उसको भी सीखने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, पर तोल रहे हैं लोग, ताकि कल को हमारी दुनिया जो है वो फिट रहे चाइनीज़ के साथ भी, हमारे कारोबार फिट रहे, हमारा बच्चा अप टू डेट हो चाइनीज़ के साथ भी। तो इन लोगों ने भी अपनी जो है वो ज़ुबान, जो इब्री ज़ुबान थी, छोड़ दी। अरबी ज़ुबान जो कारोबारी ज़ुबान थी, रोज़मर्रा की ज़ुबान थी, वो सीख ली। और तौरात किसके पास चली गई? एक्सक्लूसिव सिर्फ उलमा के पास। ठीक है, अगला स्टेप क्या हुआ? उलमा, जो कुरान ने बताया हुआ है, उलमा करप्ट हो गए। उन्होंने इन लोगों से माल बटोरने के लिए दीन में, तौरात में तहरीफ शुरू कर दी, बदल बदल के बातें बताना शुरू कर दी। ये भी आगे आएगा सब, मैं खुलासा बता रहा हूँ, ये पस मंज़र बता रहा हूँ कि ये इतनी लंबी दास्तान अल्लाह ने क्यों बयान की। और ये बयान ही इसलिए, और एक हदीस है उसमें नकल की गई, मुझे अभी किताब का नाम ज़हन में नहीं है। रसूलुल्लाह से ये बनी इसराइल के बारे में जब आयत देखी तो एक शख्स ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह, ये जो बनी इसराइल हरकतें करते थे, हम भी, आपकी उम्मत भी ऐसी हरकतें करेगी? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो यहूदी करते थे तुम सब हरकतें करोगे। जो यहूदियों की हरकतें अल्लाह ने कुरान में बयान की हैं, मेरी उम्मत वो सारी हरकतें करेगी। फिर एक मिसाल दी, एक जानवर होता है उसको गो कहते हैं, ठीक है, बड़ी सी छिपकली की तरह होती है और उसको सुराख में रहती है। तो उन्होंने कहा कि अगर यहूदी गो के सुराख में घुसे थे ना, तो मेरी उम्मत भी उसी सुराख में घुसेगी। इस तरह ये यहूदियों की हरकतों को फॉलो करेंगे। और अल्लाह आलिमुल गैब ने सबसे ज़्यादा यहूदियों को डिस्कस किया, एक एक हरकत बताई है उनकी कि कौन कौन सी सिफात थी जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया। अल्लाह जिसका इंतज़ार कर रहे थे उसके दुश्मन, और जिनको धमकियां देते थे ना रसूलुल्लाह की, बहुत ख़तरनाक बात है। हो सकता है मुझसे कोई नाराज़ हो जाए, ये कि आप हमारे बारे में कह रहे हैं। कुरान ने कहा हुआ है, ये कौम जो मुंतज़िर थी रसूलुल्लाह की, जब रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए तो जिनको ये धमकियां देते थे कि तुम हम पे जो जुल्म कर रहे हो, जब वो आएगा तो हम उस पर ईमान लाएंगे, फिर वो हम तुम पर फतह पा लेंगे। जब वो रसूल आया, जिनको धमकियां देते थे वो अंसार बन गए उसको, और जो इंतज़ार कर रहे थे वो उस रसूल के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। क्यों? इन्होंने दीन, औस और खजरज के पास दीन नहीं था, इन्होंने दीन को तहरीफ किया हुआ था।
जिसने गलत दीन पे जो चल रहा होता है वो बाज़ औक़ात काफिर से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब कोई इस्लाह करने के लिए आता है, क्योंकि काफिर तो दीन की दलीलें नहीं देगा, तो ये तो दीन से दलीलें घड़ के लाएगा मुकाबले पर। ये रसूलुल्लाह के मुकाबले में गुमराह करने के लिए अपनी घड़ी हुई दलीलें देते थे लोगों को और अपनी आवाम को गुमराह करते थे। और क्योंकि आवाम तो तौरात से दूर हो चुकी थी, वो फिर इनकी सुन के नारे मारा करते थे। ये इबरतें हैं कुरान की। पहला सिपारा जो है, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, लगता रहे, आप तवज्जो फरमा रहे हैं, लेकिन ये भरा हुआ है इबरतों से। हरकतें बताई हैं बनी इसराइल की और बताया कि लिहाजा शुरू की आयत में जो पहली आयत है ना, ए बनी इसराइल याद करो मेरी नेमत को, मैंने क्या क्या तुम पे एहसान किए हैं, और ये जो अब नबी आया है तुमने तो इसको मानना था, तुम इसके पहले इनकार करने वाले तुम बन गए, तुम्हें क्या हो गया? तुमसे तो ये मसलन और तवक्को थी, तुम तो इंतजार कर रहे थे, तुम्हें तो बढ़ चढ़ के इसे मानना चाहिए था, और तुम अब काफिरों को भी कह रहे हो ये वो नबी नहीं है, उनको भी इससे दूर हटा रहे हो, खुद करीब आने की तो दूर की बात, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हो उसके बारे में। इबरतनाक है वो लोग कि जो सही दीन की जगह तहरीफ शुदा दीन को अपना चुके। और ये इस्लाह कैसे मुमकिन है? अल्लाह ताला की किताब को जैसे हक बनता है उस तरह पढ़ा जाए। इसी पहले सिपारे की आयत ख़त्म करता हूँ बात को। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिनको हमने किताब दी है, यतलूनहु हक़्क़ तिलावते, इस तरह तिलावत करते हैं इस किताब की जिस तरह तिलावत करने का हक। उलाइका युमिनून बिह, ये वो लोग हैं जो इस पर ईमान रखते हैं। अल्लाह ने साहब बता दिया, जो हक के तिलावत अदा करते हैं। और फिर हदीस है, उसका वक्त नहीं है, वैसे मैं बयान कर चुका हूँ जुम्मों के खुतबों में भी और बाज़ दुरूस में भी। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आयत की तिलावत करने के बाद इमाम फिर वज़ाहत फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह ने फरमाया हक के तिलावत, इसका क्या मतलब है, ठीक है। और उसके बाद फरमाया ये काम अल्लाह की कसम, ये हक के तिलावत नहीं है, ठीक है। मैं अभी नाम नहीं लेता, जिनके बारे में इमाम ने कसम खाई है ना कि अल्लाह की कसम ये हक के तिलावत नहीं है, वो राइज है मुआशरे में। और जिन बातों का इमाम ने कहा ना ये हक के तिलावत है, वो कोई नहीं करता। इतना हमने तालीमात अहले बैत पर अमल करके दिखाया, ठीक है। अल्लाह से हमारा इख्तलाफ, रसूलुल्लाह से हमारा इख्तलाफ, अहले बैत से हमारा इख्तलाफ, फिर भी हम फिट हैं, बिल्कुल फिर भी हम पक्के मोमिन हैं, हमें फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफ़ि बिअहदिकुम व इय्याया फ़रहबून। ए बनी इसराईल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम्हें अता की, और मेरे अहद को पूरा करो, मैं भी तुम्हारे अहद को पूरा करूँगा, और सिर्फ मुझ ही से डरते रहो। जिनसे खिताब हो रहा है वो मदीना के मौजूदा यहूदी हैं। रसूलुल्लाह जब हिजरत करके आ गए, ये ज़रा सिनेरियो समझ लें, खिताब इनसे हो रहा है, लेकिन जो इनको खराबियाँ बताई जा रही हैं वो इनके बुज़ुर्गों की खराबियाँ बताई जा रही हैं। लेकिन अल्लाह ये नहीं कहता कि तुम्हारे बुज़ुर्गों ने की, क्या फरमाता है तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। क्यों? इसलिए कि ये अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चल रहे, उनकी खराबियाँ इनके अंदर मौजूद थी, तो अल्लाह ने फ़र्क ही नहीं किया। तवज्जो फरमा रहे हैं कि तुम वही लोग हो जिन्होंने ये गलत मुतालबा किया मूसा से, तुमने ये किया, तुमने ये किया, और आज फिर तुम वही खराबी कर रहे हो। क्या मतलब है? मेरी नेमत को याद करो, यानी मेरे एहसानों को याद करो। तुम्हें फ़िरौन ने ग़ुलाम बनाया हुआ था, तुम पर इतने जुल्म करता था, मैंने कितने एहसान किए, तुम्हें कैसे उस ताकतवर और जुल्म और बर्बरियत करने वाले से तुम्हें निजात दी। इस निजात का मतलब क्या था? तुमने अल्लाह का बंदा बनना था और अल्लाह के पैगाम के आगे सर झुकाना था। अब ये जो ज़माना है, अब हमारा एक रसूल तुम्हारे पास पैगाम लेकर आया, मेरे उन एहसानों का उसकी शुक्रगुजारी ये है कि इस नबी पर ईमान ले आओ, इस नबी पर ईमान ले आओ।
अगर तुम ये अहद पूरा करोगे, मैंने अर्ज़ की हुई है कि ये जो मदीना आए थे ये हिजरत करके कहीं और से आए थे, चंद नस्लें पहले आखिरी रसूल के इंतज़ार करने के लिए मदीना आए थे, क्योंकि इनको बताया गया था कि आखिरी रसूल इस सरजमीन पर तशरीफ़ लाएगा। अब अल्लाह कह रहा है वो तुम्हें पता है ना, इसीलिए तुम आए थे, अब अपना अहद पूरा करो। अगर तुम अहद पूरा करोगे तो फिर मैं अल्लाह भी अपना अहद पूरा करूँगा। इनको पता था कि जो उस नबी पर ईमान लाएंगे वो बेहतरीन अल्लाह की मखलूक होगी, बेहतरीन उम्मत होगी। अल्लाह कह रहे हैं ये कब होगा, जब पहले जो तुम्हारे ज़िम्मे है वो करो, फिर जो मैंने कहा हुआ फिर मैं अपना वादा भी पूरा करूँगा। और सिर्फ मुझसे डरो। इस नबी पर ईमान लाने में हमारे रिश्तेदार हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे, हमारा कबीला हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगा, माहौल हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगा, किसी से ना डरो, सिर्फ मुझसे डरो इस मामले में। व आमिनू बिमा अनज़लतु, अब वज़ाहत फरमा रहे, व आमिनू बिमा अनज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिह, और मेरी नाजिल करदा यानी इस किताब पर ईमान ले आओ जो तुम्हारे पास मौजूद किताब की तस्दीक करने वाली। तौरात ने तुम्हें नहीं बताया ये रसूल आएगा, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारी किताब की आइंदा की बात सच्ची हो रही है। ये तो कुरान आकर तस्दीक कर रहा है तुम्हारी किताब। इस पर ईमान ले आओ और इसका कुफ्र करने वाले पहले न बनो तुम्हें तो पहला ईमान लाने वाला होना चाहिए। कुफार को तो नहीं पता, जिनके पास कोई दीन नहीं है, तुम्हें तो बताया गया है निशानियां, तो तुमसे क्या तवक्को है कि सबसे पहले तुम ईमान लाओ, और तुम काफिरों से बढ़कर इनकार कर रहे हो। काफिरों से भी 2 कदम आगे निकल गए हो तुम इस नबी का इनकार करने में। फरमाया वला तकूनू अव्वल काफिरिन बिह, तुम पहले इनकार करने वाले, कुफ्र करने वाले ना बनो। और फिर इस इनकार की जड़ में जो बीमारी छुपी हुई थी उसकी तरफ इशारा फरमाया, और वो बीमारी क्या थी, वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीलन व इय्या फत्तकून, और मेरी आयात के बदले में समन कलील न लो, यानी मेरी आयात को बेचो नहीं, दीन को बेचो नहीं थोड़े थोड़े पैसे खाने के लिए। क्या मतलब, आखिरत में मैंने अजर रखा है। अब ये खिताब गोया के उलमा से हो रहा है, क्योंकि उलमा गुमराह कर रहे थे अपनी आवाम को रसूलुल्लाह के बारे में। आवाम उनसे पूछती थी कि ये वही रसूल है जिसके बारे में हम सुनते आ रहे थे। हत्ता कि ये यहूदियों ने, जो बाकी वहाँ काफिर रहते थे औस व खजरज, उन्होंने भी यहूदियों की बातें सुनी हुई थी। ये कहा करते थे एक रसूल आएगा, एक रसूल आएगा जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो जब रसूलुल्लाह आए तो वो काफिर भी इनसे पूछते थे ये वही रसूल है कि जिसका तुम हमें कहा करते थे। इन करप्ट उलमा ने क्या किया, इन्होंने कहा नहीं ये झूठा है, इससे बच जाओ, बजाय ईमान लाने के। क्यों ईमान नहीं लाए रसूलुल्लाह पर? रसूलुल्लाह की शख्सियत में कोई कमी नहीं थी, ये करप्ट थे, ये हरामखोरी पे लग गए थे, ये पब्लिक का पैसा खाने पे लगे हुए थे, और इनको पता लग गया था, जो ऊपर चालाक होता है ना उसको बड़ा पता होता है कि अगर ये हमारी पब्लिक इसके पीछे चल पड़ी हम फारिग हो गए, हमें कोई नहीं पैसे खिलाएगा, फिर तो सारा मरकज़ ये बन जाएगा, फिर हमारे जो जेबें फुल होती हैं और हम आवाम को मर्जियों का दीन बता के इनसे पैसे ठग लेते हैं, ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह ने डायरेक्ट वहाँ हिट किया, क्या फरमाया, वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, मेरी आयात के बदले में ये दुनिया का थोड़ा थोड़ा अजर ना लो। समन किसे कहा जाता है? समन उस कीमत को कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस चीज़ की जो कीमत पे करते हैं अरबी में उसको समन कहा जाता है। अल्लाह ने फरमाया वला तश्तरू, ना लो बि आयाती, मेरे आयात के बदले में, समनन उजरत, कीमत, कलीला, थोड़ी थोड़ी। ये थोड़ी क्यों है? आखिरत के मुकाबले तुम्हें नहीं पता, तुम तो कहते हो तुम मोमिन हो, तो मोमिनों को तो पता है अल्लाह ने कितना अजर रखा है दीन की खिदमत का, तो फिर तुम लोगों से पैसे क्यों लेते हो, लोगों से क्यों मुतालबे करते हो? और ये चीज़ जुड़ जाती है फिर दीन की तहरीफ के साथ। मसलन अगर दीन बताने वाले को ये हो कि मैं ऐसा दीन बताऊं जो खुदा ने बात की है साफ साफ वो बताऊं, ये एक है। दूसरा कहता है मैं इस तरह करके बात बताऊं कि अगली दफ़ा भी मुझे बुलाया जाए, इनवाइट किया जाए यहाँ पर।
तो फिर ये इनविटेशन के तकाजे भी पूरे करेगा। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता वो कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देगा कि जिससे अल्लाह राज़ी होता है या नहीं होता, सुनने वाले ज़रूर राज़ी हों, ताकि आइंदा भी मुझे बुलाएं और मेरी जेब गर्म करें। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, मेरी आयात के बदले में समन कलील न लो, व इय्या फत्तकून, सिर्फ मुझसे मेरा तकवा इख्तियार करो। ठीक है, यानी ऐसे काम न करो जिससे मैं नाराज़ हो जाऊं, मेरा तकवा इख्तियार करो। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, ये सारी बीमारियां इनमें मौजूद थी। उलमा की करप्शन बयान हो रही है। बातिल को, हक को बातिल का लिबास ना पहनाओ, यानी अपनी गलत मलत बातों से हक को ना छुपाओ। हक को तुम जानते हो, बता दो लोगों को जब सवाल कर रहे हैं कि ये वही नबी है, बता दो कि ये वही नबी है। न झूठी मुठी तावीलें करके और उस हक को छुपाने के लिए उसे बातिल का लिबास पहनाते हो, ऐसा ना करो। वह तक्तुमुल हक, और हक को ना छुपाओ। व अंतुम तालमून, और तुम्हें इल्म भी है कि यह बरहक रसूल। व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़काह वरकऊ मअर राकिईन, और नमाज को कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ, यानी बाजमात इबादत करो, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ये क्योंकि यहाँ पे अल्लाह इनको डांट रहा है, बस ये आयत बता रही है कि इनकी नमाजों में भी ये सुस्त हो गए थे, ये वाजिबात अदा करने में भी सुस्त हो गए थे, करप्ट हो गए थे। शॉर्टकट्स निकाल ली थी जन्नत में जाने की, जैसे आगे आयत आएंगी, शॉर्टकट्स निकाल ली थी। जो अल्लाह के बुनियादी तरीन अहकाम थे उनमें ये सुस्त हो गए थे। इसीलिए अल्लाह कह रहा है ये पैसे ना खाओ, नमाज कायम करो। इसका मतलब है कुछ लोग जो हैं उन्होंने नमाज को हल्का बना के पेश किया हुआ था। इंसान इन आयात से तसव्वुर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे डांटा जा रहा है, तारीफ नहीं की जा रही। क्या कहा जा रहा है? ये ना करो, ये ना करो, ईमान ले आओ इस पर, नमाज कायम करो। इसका मतलब है इनको जो नमाज का हुक्म था उसमें ये सुस्त हो गए। ज़कात अदा करो, इसका मतलब है जो वाजिबात माली अल्लाह ने इनको अहकाम दिए हुए थे उनमें सुस्त हो गए, नहीं करते थे। और ये सुस्त कब होता है? कौन बंदा सुस्त होता है? जिसको एक और शॉर्टकट दिखा दी जाए कि तू फकत ये कर ले तो भी तू जन्नत में चला जाए। और ये भी समझते थे जन्नत एक्सक्लूसिवली हमारी है, यहूदी समझते थे। और सारे के सारे अल्लाह ने इनकी जो तबीयत है उसको सेट किया है, कहा कि तुम्हारी ये अपनी आरजुएँ गलत है। वरकऊ मअर राकिईन, और झुकने वालों के साथ झुको, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ये इशारा है इज्तिमाई इबादत का, नमाज बाजमात का। अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौन अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताकिलून, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म करते हो और खुद तुम भूल जाते हो? बेअमल उलमा, जब तकरीर हो रही है पहाड़ हिल रहे हैं तकरीर सुन के, और जब अमल देखा जाए तो खुद बेअमल है। तो बाज़ रिवायात में यह है कि बाज़ उलमा को जहन्नम में ले जाया जा रहा होगा, और जिनको वो तकरीर दर्स दिया करते थे, तकरीर किया करते थे, वो जन्नत में जा रहे हो। तो वो उनको देख के ताज्जुब करेंगे, क़िबला आप तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते थे, आप जन्नत में जा रहे हैं। ठीक है, तो वो ये इस आयत के मिस्दाक होंगे, जिसे कुरान कह रहा है लोगों को नेकी का हुक्म करते हो, खुद भूल जाते हो। एक माजरत के साथ एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, कुरान की आयत पढ़ रहे थे, उस वक्त तक तुम नेकी की हकीकत को नहीं पा सकते जब तक उस चीज में से खर्च ना करो जिससे तुम्हें मोहब्बत है। रद्दी माल खर्च करते हो नहीं, जो तुम्हें अच्छा फेवरेट माल है तुम्हारा उसमें से खर्च करो। तो मौलाना की बेगम साहिबा भी बैठी हुई तकरीब, वो बड़ी इंप्रेस हो गई और उसी वजद की हालत में वो घर चली गई मौलाना साहब से पहले। अब जैसे वो घर में घुसी, बाहर फ़कीर ने आवाज़ लगाई, खुदा के रास्ते में कुछ दे दो। अब उसको अपने शौहर की तकरीर याद आई कि तब तक नेकी को नहीं पहुँचते जब तक पसंदीदा चीज़ ना दी जाए। उसने देखा घर में क्या चीज़ पसंदीदा है, तो वो एक नया कारपेट बड़ा कीमती पैसे जोड़ जोड़ के उन्होंने ख़रीदा था।
तो उसने अमल करने के लिए उस आयत पर वो कालीन उठा के फ़कीर को दे दिया। थोड़ी देर बाद जब मौलाना साहब दाखिल हुए तो उनको शदीद झटका लगा, कालीन गायब था। कहते चोर आया था, क्या हुआ, चोरी होगी घर में? उसने कहा नहीं, आपने आज इतनी प्यारी बात की और उसकी वजह से जब मैं घर आई तो फ़कीर ने मांगा और मुझे आपकी बातें जहन में आई, कुरान की आयत जहन में आई जो आपने बताई थी। तो मैंने देखा कौन सी चीज़ इस वक्त मुझे घर में सबसे प्यारी है, तो ये जो नया कालीन था ये मुझे प्यारा लगा, मैंने उठा के दे दिया। उसने कहा बदबख्त, तेरे लिए नहीं कहा था मैंने, लोगों के लिए कहा था, अपने घर के लिए मैंने नहीं कहा था। अतअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम, लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो, खुद भूल जाते हो। व अंतुम ततलून अल किताब, जबकि तुम अल्लाह की किताब की तिलावत करते हो। ये यहूदियों से कहा जा रहा है, और जो भी क़यामत तक यहूदी सिफत का होगा उससे कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास अल्लाह की किताब है, तुम उसे पढ़ते हो। फिर लोग, ये जो किताब में लिखा है ये पब्लिक के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इससे इस्तिस्ना हो। ये क्या कहा करते थे? रसूलुल्लाह के आने से पहले नबी आ रहा है, नबी आ रहा है, हम उसके इंतज़ार कर रहे हैं, और नबी के कसीदे पढ़ते तो पता नहीं क्या क्या करते थे। हम यूं फतह पा लेंगे, जो हम पे जुल्म करता है हम उनसे बदले लेंगे। अब ये करते करते जब नबी आया, इन्होंने देखा इसका तो सिस्टम हमारे सिस्टम से बहुत चेंज है। हमने जो दीन घड़ के बनाया हुआ है, सारी अपनी ख्वाहिशात भी उसमें फिट कर ली हैं, अपनी मर्जियाँ भी फिट कर ली हैं, और हमारे पास सब कुछ जमा भी हो रहा है, ये तो सारा ख़राब कर देगा। उन्होंने कहा ये नबी है ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया लोगों को तुम नेकी कहते रहो, खुद जब अपनी बारी आई हो तो भूल गए हो, और इस नबी का पहले इनकार कर रहे हो सबसे। अफला ताकिलून, अकल नहीं है तुम्हारे पास? ये अल्लाह ताला की यानी दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह कह रहे हैं अहमक हो तुम, अकल जो तुम्हें दी उसे इस्तेमाल नहीं करते। उस अकल पर तुमने अपनी ख्वाहिशात को, अपनी करप्शन को गालिब कर लिया। अकल नहीं है तुम्हारे पास। ये वही नबी है कि जिसके इंतज़ार में तुम बैठे थे। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और ख़ुद भूल जाते हो, हालांकि तुम अल्लाह की किताब की तिलावत करते हो? क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? अब ये आयत सुन के कोई ये ना कहे शुक्र है मैं तो तिलावत ही नहीं करता, मुझे तो नहीं कहा जा रहा। ये तो उनसे कहा जा रहा है जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। बाज़ लोग वाकई उल्टी सीधी बातें कर देते हैं, यानी अमली तौर पर वो लतीफ़े होते हैं, लेकिन बाज़ की अकायद भी लतीफ़ों की तरह बन जाती है। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, और सब्र से और नमाज से मदद लो। क्या पढ़ा हमने सूरह फातिहा में? इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। और यह क्या फरमा रही है? वस्तईनु, मदद लो, बिस्सब्र, अल्लाह कह रहा है सब्र अपने अंदर पैदा करो, ये तुम्हारा मददगार हो जाएगा। वरना जब आजमाइशें आएंगी, हलाल कम होगा, हराम बुला रहा होगा, हराम की कसरत तुम्हें खींच रही होगी, अगर सब्र होगा तो ये तुम्हारी हेल्प करेगा, अगर तुमने अपने अंदर सब्र की आदत डाली है। और अगर सब्र नहीं होगा तो तुम फिर लपक कर हराम की तरफ चले जाओगे। वस्सलाह, और नमाज से मदद लो। नमाज कैसे मदद करती है? सूरतुल मुज़म्मिल, जो ज़ाहिरन तीसरी सूरह है कि जो रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई थी मक्का में, वहाँ पर अल्लाह ने रसूल पाक को हुक्म दिया तहज्जुद का। आधी रात को खड़े हो, कुछ कम या इससे ज़्यादा रात को खड़े हो, कुरान की तिलावत करो उस नमाज में। क्यों? आप अपने आप को रेडी करें, अपने आप को मज़ीद ताकतवर करें। ये ताकत कहाँ से आएगी? रात को उठकर अल्लाह की इबादत करने से। क्यों अपने आप को रेडी करें? इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, बहुत जल्द हम आप पर एक बहुत भारी बात आपको हम करने वाले हैं, और उसके लिए आप मज़ीद तैयारी करें। जैसे होता है ना, मसलन किसी पहलवान ने बड़ी कुश्ती लड़नी हो तो वो फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, ग़िज़ाएँ अपनी सही करता है, वर्जिश करता है, पता नहीं बैठ के निकालता है, अगरचे पहलवान है, लेकिन उस बड़े मुकाबले के लिए वो मज़ीद अपनी ताकत में इजाफा करता। तो अल्लाह के दूसरे पाक से क्या कहा जा रहा है कि ये कुश्ती जो आपने लड़नी है शिर्क और कुफ्र के साथ, इसके लिए क्या करें? अपने आप को मज़ीद तैयार कर। और वो तैयारी क्या है? या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीला। तो ये नमाज और सब्र किस तरह हेल्प करते हैं? ये इंसान, मतलब नमाज क्या है? अल्लाह से हम कलाम होना, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करना। यहाँ पे किसी इलाके वाले आम से बंदे का इलाके के SHO से रब्ता हो जाए, दोस्ती हो जाए ना, वो अकड़ता फिरता है, और इलाके का SHO अपना यार है, कोई काम हो तो बताना, ठीक है ना? आपने देखा होगा ऐसा होता है हमारे माशरे में। तो जिसका रब्ता डायरेक्ट हो जाए मसलन IG साहब से,
ठीक है ना, वो तो शायद किसी को मुंह ही ना लगाए, ठीक है ना। तो नमाज किससे ताल्लुक बनाती है? खालिक से, मालिक से, अला कुल्ल शैइन कदीर से। जिसको इस नमाज की हकीकत का मसलन जायका आ गया, वो तो समझेगा मेरा राब्ता कहाँ हो गया, तो अपने अंदर पावर महसूस करेगा। कोई काम अब जो वो करेगा उससे कोई परवाह नहीं होगी कि नीचे वाले मुझे कोई नुकसान पहुंचा लेंगे, क्योंकि मेरा जो कारसाज है वो कौन है? सबसे बड़ा ताकतवर, अला कुल्ल शैइन कदीर। ये खुदा से जिनका राबता वाक़ियन बन जाए, फिर उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। आखिरत में तो अल्लाह ने कहा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, दुनिया में भी ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ना दुनिया की किसी चीज़ का उन्हें डर होता है, किसी मुसीबत का, किसी बड़े से बड़े खतरे का, ना किसी दुनिया की चीज़ हाथ से चले जाने का उनको गम होता है कि उसको लेके बैठ जाए और हार्ट ही फेल हो जाए, मुझे इतना नुकसान हो गया। मसलन वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, ये माना है सब्र से और नमाज से इस्तिआनत लो, मदद लो। व इन्नहा लकबीरतुन, और हाँ यकीनन ये नमाज बारे गिरा है, बड़ा भारी बोझ है, नहीं उठता लोगों से, नहीं पढ़ते नमाज। किन के लिए नहीं है बोझ? इल्ला अलल खाशिईन, सिवाय खुशू, जिन खुशू और खुजू दो लफ्ज है, इनका फर्क क्या है? खुजू कहते हैं जाहिर का झुक जाना, खुशू कहते हैं अंदर से झुक जाना। इल्ला अलल खाशिईन, जिनके दिल खुदा के आगे झुक चुके हैं, उनके लिए नमाज भारी नहीं है। यहां पर मैं आपको एक रिवायत जो उसूल काफ़ी में मौजूद है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, वो गौर से सुनिएगा। इमाम ने, लोग बैठे हुए थे, इमाम ने एक जुमला बोला जिससे लोग परेशान हो गए और इमाम से सवाल किया। जुमला इमाम ने ये बोला, इस रिवायत, इस नकल के मुताबिक, कि मेरे नज़दीक, यानी इमाम के नज़दीक, नमाज न पढ़ने वाला जानी से बुरा है, जानी जिना करने वाले से बदतर है मेरे नज़दीक जो नमाज नहीं पढ़ता। सब परेशान हो, जिना, क्योंकि जिना तो बहुत बड़ा मसला, गुनाह कबीरा है, ठीक है। नमाज एक दफ़ा छोड़ दी मसलन, लोगों ने सवाल किया कि ऐसा क्यों है? इमाम ने फरमाया इसलिए कि जो ज़िना कर बैठता है वो अपने अंदर की उस ताकतवर शहवत की जद में आके, यानी एक अंदर से एक चीज जोर लगाती है उससे वो गुनाह करवाने के लिए, उस गुनाह के आगे, उस ताकत के आगे, उस शहवत की ताकत के आगे वो नहीं टिक पाता और कर बैठता है। लेकिन जिस तरह वो शहवत की ताकत उसको खींचती है कि तू जाकर ज़िना कर, बेनमाज को तो कोई नहीं खींचता कि तू नमाज ना पढ़। कोई ताकत नहीं होती जो उसको मजबूर कर रही होती है कि मत पढ़ नमाज। आप कंपैरिजन करें, ज़िना करने वाला किस शहवत की गिरफ्त में होता है, लेकिन नमाज ना पढ़ने वाला किसकी गिरफ्त में होता है? फरमाया नमाज ना पढ़ने वाले को कोई ताकत नहीं कह रही होती, मजबूर कर रही होती कि ना पढ़। वो सिर्फ अल्लाह को छोटा समझता है, अल्लाह को गैर ज़रूरी समझता है, अल्लाह को अहम नहीं समझता, इसलिए कहता है नहीं पढ़ता। लिहाजा मेरे लिए, इमाम ने फरमाया, मेरे नज़दीक ज़िनाकार छोटा मुजरिम है, नमाज छोड़ने वाला बड़ा मुजरिम। और इसीलिए इसी इमाम की, इसी उसूल काफ़ी में हदीस है कि हमारे वक्त शहादत फरमाया, हमारे मानने वालों को बता दो कि हमारी शिफात उसको नहीं मिलेगी जो नमाज को हल्का समझता है। ऐन कुरान है, ऐन कुरान है सूरह मुदस्सिर में, कि जब जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे क्या चीज तुम्हें जहन्नम में लेकर आई, पहला जवाब वो देंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। पहला रीजन जहन्नम में आने का, और अगले 2-3 रीजन है, और उसके बाद वो रीजन बताकर अल्लाह फरमाता है फमा तनफअहुम शफाअतुश शाफिईन, कुरान और अहले बैत जुदा नहीं हो सकते। कुरान ने कहा ये जो बेनमाज थे इनको शफात करने वालों की शफात कोई नफा नहीं देगी। और ये इमाम है जो अपने वक्त शहादत फरमा रहे हैं, हमारे शियों को बता देना, मेरा पैगाम दे देना, मेरी शफात, हमारी अहले बैत की शफात उसको नहीं नसीब होगी जो नमाज को हल्का समझता है, न पढ़ना तो दूर की बात है। और आज बाज ड्रामेबाज नमाज को खेल बना के बैठे हुए, बाज
कॉमेडियन और कार्टून वो इधर मिंबर पे बैठ के नमाज को हल्का बना के लोगों के सामने पेश करते हैं, अपना बेड़ा भी गर्क करते हैं, और बेचारे उन न जानने वालों का दीन के मामले में सुस्त, कुरान के मामले में सुस्त अफराद का भी बेड़ा अपने साथ गर्क करते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। यकीनन नमाज बहुत भारी है, मगर खुशू रखने वालों के लिए भारी नहीं है। कौन खुशू रखने वाले हैं? अल्लदीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। वो लोग हैं खाशिईन जिन्हें इस बात का ख्याल रहता है कि उन्हें अपने रब से मुलाकात करनी है, और उन्हें ख्याल रहता है कि उन्होंने बिल आखिर पलट के अपने रब के पास जाना है। तो कैसे उनको नमाज भारी लगे? वो चीज़ के जो इतने ज़्यादा प्रॉफिट का सबब है, उसका ईमान है, वो कैसे भारी लगेगी? वो भारी नहीं लगती। बाज़ लोग दिन से रात तक, सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, और लोग कहते हैं उनको, यार आप थकते नहीं? कहते मैं तो एंजॉय करता हूँ। क्यों एंजॉय करता हूँ? महीने के एंड पे इतने लाख मिलता है, मुझे लज्जत लेता हूँ इससे। लेकिन नमाज की लज्जत हमें नहीं आती, क्योंकि जो मिलना है उसका हमें शायद पूरी तरह से यकीन नहीं। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती। अब ये सारी जो बातें हुई हैं ना, ये डायरेक्टली हो रही है बनी इसराइल से, लेकिन इनडायरेक्टली किससे हो रही है? मुझसे, आपसे। कि ये कौम भी थी जिनमें नबी आया था, ये कौम भी थी जिनको मैंने फजीलत दी थी। आयत क्या कह रही है? या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम्हें अता की थी, और ये कि इसको याद करो मैंने तुम्हें आलमीन पर फजीलत दी थी। रूए ज़मीन पर वो कौम जिसके दरमियान अल्लाह का नबी होता है, जिसके पास अल्लाह की किताब होती है, वो तमाम अपने ज़माने के मखलूक़ात पर फजीलत उसको होती है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी उनके दरमियान, अल्लाह की किताब उनके दरमियान। फरमाया याद करो मेरे एहसान, तुम्हें मैंने फजीलत बख्शी। ये हरकतें ना करो जो तुम कर रहे हो, हमारे नबी का इनकार ना करो। वत्तकू यौमन, इनका अकीदा क्या था? हम पक्के जन्नती हैं। अल्लाह का कह रहे बचो उस दिन से, यानी तुम बचे हुए नहीं हो, बचो उस दिन से। ये वत्तकू तकवा, तकवा का माना मैंने क्या बताया? बचना। और बचो यानी खुद को बचाओ उस दिन से कि जिस दिन क्या होगा? ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन। उस दिन कोई किसी के कुछ काम नहीं आएगा, किसी की जरूरत नहीं होगी कि आके कहे या अल्लाह इसको कुछ नहीं कहना। ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन। कोई नफ्स किसी दूसरे की जजा नहीं बनेगा, बदला। या अल्लाह ये मुझे बहुत प्यारा है, मुझे पकड़ ले, इसको छोड़ दे। किसी की जरूरत नहीं होगी ये बात करे वहां पर खड़ा। मारना है तो मुझे मार लो, इसको हाथ मत लगाओ। आज होते हैं ना तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आशिक होते हैं, वो जिससे उनको मोहब्बत होती कहते हैं मुझे मार लो, खबरदार इसको हाथ नहीं लगाना। अल्लाह कह रहा है कि क़यामत के दिन बड़े पक्के पक्के यार भी नाम भी नहीं लेंगे मेरा यार किधर है, चे जाए कि ये कहें कि मुझे पकड़ लो और इसको छोड़ दो। वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन, और उनसे शफात भी कबूल नहीं की जाएगी। वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन, और उनसे कोई फिदिया या जुर्माना लेके भी नहीं छोड़ा जाएगा। सेठ साहब ने कत्ल कर दिया, ठीक है, सेठ साहब क्या कहते हैं? पैसे ले लो। कोई सेठ साहब के बच्चे ने कत्ल कर दिया, पाकिस्तान में होता है ऐसा। सेठ साहब के बच्चे ने अपने बाप की दौलत के तकब्बुर में कत्ल कर दिया। अब कानून जो है वो हाथ पैर मार रहा है, और पैसे के जोर पर वो बंदा अपने आप को बचा ले। अल्लाह कह रहा है पैसे वाले भी इस गलत फहमी में ना रहें कि पैसे दे के निकल जाएंगे। यारानों वाले, यारियों वाले भी इस फिक्र में ना रहें, रिश्तेदारियों वाले भी ना रहें कि बच जाएंगे हम। कुछ जो तुम्हारे बातिल तसव्वुर हैं दुनिया में जो तुमने बना लिए हैं, या तो अपनी जगह किसी और को दे के छूट जाते हो, या किसी ऊपर के बंदे से तुम्हारा राब्ता, उससे सिफारिश करा के बच जाते हो। तुम पकड़े जाते हो तो टेलीफोन आने शुरू हो जाते हैं, छोड़ दो अपना बंदा ख्याल रखना, जेल में तकलीफ ना हो, खाना शाना सही करना, ये अपना बड़ा जिगर है, भाई है, इसे कुछ नहीं कहना। टेलीफोन आने शुरू हो जाते हैं, कोई सिफारिश नहीं होगी वहाँ पर। वला युक़ज़ु मिन्हा अदलुन, और कोई जुर्माना लेके, अदल यानी बदल, नहीं लिया जाएगा। वला हुम युनसरून, और ना उनकी कोई मदद की जाएगी। ये
ये आयत बता रही है, ये जो कहा जाता है ना कुरान में तदब्बुर करो, ऐसा जब इंसान मानूस है पहली दफ़ा पढ़ता है जहन इतना नहीं चलता, सिर्फ ये समझ आता है, लेकिन जब इंसान गौर करता है ना फिर अगली बातें भी समझ आती हैं कि ये क्यों अल्लाह इनसे कह रहा है कि ये चीज़ें इनमें मौजूद थी, ये बीमारियाँ इनमें मौजूद थी, ये समझते थे हम यूँ बच जाएंगे, यहाँ भी बच जाते हैं, वहाँ भी बच जाएंगे। शिफात का एक तसव्वुर बरहक है कुरानी, और एक शफात का गलत तसव्वुर है, वो भी कुरान ने बताया। उसे कहा शफात होगी ही नहीं तुम्हारी, कौन सी नहीं होगी? जो तुम समझ रहे हो कि तुमने बच जाना है शफात से, कोई निकाल दो जहन से, शफात होनी है तुम्हारी। और वो जिस शफात को कुरान खुद कहता है, वो जिसने करनी है उसको भी अल्लाह इजाजत देगा, और जिसकी होनी है उसके बारे में भी अल्लाह कहेगा तुम कर सकते हो और इसकी कर सकते हो। ये कुरान ने बताया हुआ, ये है तौहीद कुरान। ये नहीं है कि अकीदा मैंने बनाया हो, फरिश्ते लेके जा रहे होंगे जहन्नम में, आगे से हमारे पीर साहब आ जाएंगे, छड़ दो ये मेरा मुरीद है, खबरदार इसको हाथ लगाया तो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरिश्तों का क्या तारुफ कराता है कुरान में, काश कुरान पढ़ा करते। यफ़अलून मा युअमरून या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, सूरत अत-तहरीम में कि ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ कि उस आग पर अलैहा मलाइकतुन, उस पर ऐसे फरिश्ते अल्लाह ने रखे हैं, गिलादुन जो बड़े सख्त मिजाज हैं, शिदादुन बड़े शदीद मिजाज हैं, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो तो नाफरमानी करते ही नहीं है उस बात की जिसका अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया। तो फरिश्ते अगर किसी को जहन्नम लेके जा रहे होंगे, अपनी मर्जी से लेके जा रहे होंगे। अगला इस आयत का ये है, वयफ़अलून मा युअमरून, वो तो करते ही वही है जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। अपनी मर्जी से नहीं लेके जा रहे होंगे, अल्लाह के हुक्म से लेके जा रहे होंगे। अल्लाह के हुक्म के बाद कौन आके कहेगा छोड़ दो इसको? ये उल्टे सीधे किस्से कहानियां ये घड़े हुए। याद रखें, आपने अगर चेक करना हो ना कि जो बता रहा है दीन ये ठीक है या ठीक नहीं है, तो आप देखें उसकी बातों में कुरान और हदीस ज्यादा है या ख्वाब और किस्से कहानियां ज्यादा हैं। मेरे दादा ने ख्वाब देखा था, उन्होंने यूं उलट पलट कर दिया हर चीज। ख्वाबों से दीन नहीं बनता। मैं एक दफा यूं जा रहा था, मेरे पीछे से आवाज आई, मेरे दादा हुजूर इतने वो मुकद्दस थे, वो भला गलत थे? ना कुरान ना हदीस, दादा हुजूर से दीन चल रहा। ये वो है कि जब कहा जाता है उस पर ईमान लाओ जो अल्लाह ने नाजिल किया, कहते हैं जो हमारे बाप दादा करते थे हम उस पर करें। बाप दादा हुज्जत नहीं है, ना किसी का ख्वाब हुज्जत है, अल्लाह की आयात हुज्जत है और मोहम्मद व आले मोहम्मद के फरामीन हुज्जत है इस कुरान के साहिब। सिंपल फार्मूला है। तो जो ज़्यादा ख्वाब सुनाए उससे कहे मेहरबानी भाई ख्वाब ना सुनाएं, आप ख्वाब देखें शौक़ से, हमें वो बताएं जो अल्लाह ने अपनी किताब में फरमाया, हमें वो बताएं जो मोहम्मद व आले मोहम्मद ने फरमाया। आप अपने ख्वाब जाकर किसी और को सुनाएं, ख्वाबों में दीन नहीं है, ठीक है ना। और आप देख लेंगे जहाँ खुराफात ज़्यादा होती है ना, वहाँ कुरान और हदीस की बात कम होती है। वहाँ शेर व शायरी हो रही होती है, तखय्युलात होते हैं, बाप दादा के किस्से होते हैं, यूँ मौजूदा हो गया, यूँ जनाब ये हो गया, फलान हो गया, ठीक है। और लोग बेचारे सादा सादा उस पर वो बावर करके बैठे होते हैं। और ये खुराफात सुन सुन के जब जहन पक्के हो जाते हैं, फिर वो कुरान खोलते हैं, कहते हैं ओह इसमें क्या लिखा हुआ है। फिर वो पीर साहब के पास जाते हैं, पीर साहब ये कुरान में तो कुछ और लिखा हुआ है। वो कहते हो तेरी अकल है कि तू कुरान पढ़ सके? तेरी अकल है कुरान पढ़? उस कुरान को पढ़ने के लिए तो 70 उलूम पढ़ने होते। चलो जी बंदा फारिग हो गया, पक्का गुमराही में धक्का दे दिया उसको। अल्लाह की किताब न पढ़ने के ये सारे फिर फल खाने पड़ते। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। एक उनका गलत अकीदा ये था कि हम किसी को अपने बदले में दे के बच सकते हैं। जो बड़े बड़े होते हैं ना, वो मसलन एक वाकया मुझे याद है, हमारे इलाके में एक वो चौधरी साहब थे, वो आ रहे थे अपनी मस्ती में, उन्होंने बंदे पे गाड़ी चढ़ा दी, बंदा मार दिया। ड्राइवर पीछे बैठा हुआ था, बंदा मार के ड्राइवर से कहते जल्दी जल्दी आगे आ जा, रात का वक्त था ताकि तू पकड़ा जाए मैं ना पकड़ा जाए, चलो मैं सारा पीछे ख्याल रख लूँगा, तुझे कुछ जब छुड़वा लूँगा। क़यामत के दिन ऐसा भी कोई नहीं होगा यार तू या मेरी जगह बैठ जाना, बल्कि तू अल्लाह ताला को बता कि इन्होंने नहीं किया था, मैंने किया था। ये तो उस वक्त हैदराबाद में थे जब कराची में काम हुआ। ऐसा कोई चक्कर अल्लाह के सामने नहीं चलने वाला, कोई नाजायज़ सफारिश नहीं चलेगी। यहाँ शफात से मुराद वही जो बंदा करप्ट बंदा समझता है कि मैं तो बच जाऊँगा शफात करा के, ना कोई जुर्माना वुर्माना लिया जाएगा और ना कोई मदद की जाएगी।